हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुहास करंट अफेयर। आज यूटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 5 की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में मोर नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1, फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण है। अगले क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है बिहार राज्य सरकार ने। अब हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार की राजधानी है पटना दोस्तों। बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बिहार का गवर्नर है फागू चौहान। अमीर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है बिहार में। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा किया गया है बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तुसील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो सीहे को चीन ने लॉन्च किया है, जो अन्वेषण उपग्रह है। अब हम बात कर रहे हैं चाइना की दोस्तों। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। चाइना के करेंसी है रेनबिनबी। अब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की चाइना के बारे में। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही एक कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही एक कृत्रिम सूर्य बनाया है। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। साइनो फार्मा वैक्सीन बनाई गई है चाइना में। मार्स रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चाइना में। बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है चाइना में। बांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। दुनिया की पहली पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू लॉन्च किया गया है चाइना में। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया है चाइना ने। चाइना की सीमा 14 देशों से लगती है। सेरागुल सॉथवे न्यूरमबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो चाइना की है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनीता आनंद को बात कर रहे हैं। अनीता आनंद को कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कनाडा की दोस्तों। कनाडा का राजधानी ओटावा है दोस्तों। कनाडा का मुद्रा है कनाडियन डॉलर। कनाडा का संसद का नाम है पार्लियामेंट। कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष हैं एलिजाबेथ द्वितीय और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। कनाडा तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन 6, वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया में। किया जाएगा। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया का कैपिटल है दोस्तों नूरसंतारा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। इंडोनेशिया का करेंसी है रुपया। इंडोनेशिया का संसद का नाम है पीपुल्स कंसल्टेटिव। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 7, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन 8, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये दोस्तों महोबा से किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 9, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे है दोस्तों? तो ये 122वें स्थान पे है। अब हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेंट इंडेक्स के बारे में। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135 है, आइसलैंड टॉप पे है। वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 14 है, इंडोनेशिया टॉप पे है। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक Q1 में भारत का स्थान 55 है, तुर्की टॉप पे है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 67 है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। ग्लोबल लिबरेलिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान ओसाका दूसरा नंबर पे है, ऑकलैंड टॉप पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142 और नॉर्वे टॉप पे है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 49 और फिनलैंड टॉप पे है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 87 और स्वीडन टॉप पे है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 140, आइसलैंड टॉप पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40, अमेरिका टॉप पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139
फिनलैंड टॉप पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 121, सिंगापुर टॉप पे है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 53, नॉर्वे टॉप पे है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 86 और वियतनाम टॉप पे है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 भारत का स्थान 7वां, मोजाम्बिक टॉप पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 4 और अमेरिका टॉप पे है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, प्रशासनिक कार्यों में पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकारी ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात राज्य के सरकार के द्वारा किया गया है, ई सरकारी ऐप को लॉन्च किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं गुजरात की दोस्तों। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे गुजरात के बारे में बात। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है जो द्वारिका में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, ये सब गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लगा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई है गुजरात में। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गुजरात में। नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है गुजरात में। अब हम बात करेंगे गुजरात की जनजाति के बारे में। भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाकर, टोडिया आदि जनजातियां हैं गुजरात में। गुजरात में ग्रीन नेशनल पार्क है, नल सरोवर अभ्यारण्य है, सतपुरा पर्वतीय नगर है गुजरात में। पनामा परियोजना पनामा नदी पे है गुजरात में। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पे है गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है जो साबरमती नदी के किनारे है। गुजरात में रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र की बात करेंगे, अहमदाबाद में है, सूरत में है, भावनगर में है, पोरबंदर में है। गुजरात में कागज़ उद्योग की बात करेंगे, कहाँ कहाँ होता है, वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बरजोद, उदावाड़ा। गुजरात में शीशा उद्योग की बात करेंगे, बड़ौदा, मौखी। गुजरात में रासायनिक उर्वरक की बात करेंगे, ये होता है कांडला, बड़ोदरा, हजीरा, भावनगर। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रूस देश के सहयोग से किया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं रूस की दोस्तों। रूस के बारे में इंपॉर्टेंट बात करेंगे। रूस का राजधानी है मॉस्को। रूस के करेंसी है रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। बाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस शीर्ष पर है। इंदिरा एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच में होता है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बैकाल झील और उरल के पहाड़ रूस में है। एलेक्सी नवेल्नी को साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो लीडर ऑफ अपोजिशन है रूस का। जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है रूस में। भारत का राजदूत है रूस में डीपी वेंकटेश वर्मा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, विश्व में पहली एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ का राजधानी है दोस्तों रायपुर। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का गवर्नर है अंसुईया उइके। अब छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा किया गया छत्तीसगढ़ में। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू की गया छत्तीसगढ़ में। कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में। अचान कमार, बादल खोल, बरनामा पाड़ा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब छत्तीसगढ़ में है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ में। धान के डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, इंद्रावती, अचान कमार, उदंती सीता नदी, ये सब छत्तीसगढ़ में है। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उत्पादन की बात कर रहे हैं, दुर्ग में होता है, जामुल में होता है, तिल्दा में होता है, मंधार में होता है, अलकतरा में होता है, ये सब छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग उत्पादन होता है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित रिनेज्ड बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा है।
रिनेज्ड बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक के लेखक हैं। अब हम इम्पोर्टेंट पुस्तक की बात कर रहे हैं दोस्तों। हिटलर एंड इंडिया के लेखक हैं वैभव पुरंदरे। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के लेखक हैं उदय माहुरकर एवं चिरायु पंडित। स्टार्स इन माई स्काई के लेखक हैं दिव्या दत्ता। सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन के लेखक हैं सैफी किदवई। संविधान संस्कृति और राष्ट्र के लेखक हैं कलराज मिश्र। एक्चुअली आई मेड देम एमोमायर के लेखक हैं गुलजार। इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक हैं जयतीर्थ राव। साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया के लेखक हैं डॉक्टर प्रभलिना सिंह। द कस्टोडियम ऑफ ट्रस्ट एंड बैंकर्स मेमोयर के लेखक हैं रजनीश कुमार। द बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक हैं कुलप्रीत यादव। द फ्रैक्चर्ड हिमालय के लेखक हैं निरुपमा राव। माई लाइफ इन फुल बर्ग फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक हैं इंदिरा नुई। 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। पियोनोसी के लेखक हैं सुजन क्लार्क। बैक टू द रूट्स के लेखक हैं तमन्ना भाटिया। डांसिंग विद ड्रीम के लेखक हैं आदित्यनाथ। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स के लेखक हैं झूपा लाहड़ी। भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद के लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर के लेखक हैं उदय भाटिया। गीता गोविंद और जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। द ब्लाइंड मेट्रियॉर्क के लेखक हैं नमिता गोखले। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। संगम ऐप और भाषा संगम पहल की शुरुआत किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी दोस्तों केरल में। अब हम लोग बात कर रहे हैं केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें केरल में, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल राज्य सरकार को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में केरल टॉप पे है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में हुआ है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल में किया गया है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू हुआ है केरल में। थैयम त्यौहार, त्रिशिपुरम त्यौहार, मकर बिलक्कू त्यौहार, ओणम त्यौहार, ये सब केरल में मनाया गया है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। अनाईकुड़ी सोलर नेशनल पार्क, मत्तिकेटम सोलर नेशनल पार्क, पमडम सोलर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये किया है दीपोर वन जीव अभ्यारण्य को किया है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों असम के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है असम में। बाचुंबा महोत्सव मनाया गया है असम में। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू किया गया असम में। धनवंतरी योजना और डिंग एक्सप्रेस हिमा दास को नवाजा गया असम में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया असम में। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बगरुम्बा, भोराल, झूमर। असम राज्य सरकार ने ओरोनडोई योजना शुरू किया है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिग्रू सैखोवा, रायमोना, दहिंग पटकई, ये सब नेशनल पार्क असम में है। असम जो है नेशनल पार्क के मामले में तीसरा स्थान पे है। असम में 7 नेशनल पार्क है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, 10 नेशनल पार्क है जो, और अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क है। मनोहारी गोल्डन टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बन गई है असम में। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा उगाया गया है असम में। असम के जनजाति की बात कर रहे हैं। रांभा, दिमारा, कोझारी, ओबोर, आबो, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई आदि जनजातियां असम के। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोरहट में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। फा मिन चिन की बात कर रहे हैं तो फा मिन चिन जो है वह वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। मिंग आंग हलिंग जो हैं वह म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। इब्राहिम रईस जो हैं वह ईरान के राष्ट्रपति हैं।
इस्माइल साबरी याकूब जो हैं वह मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन 18, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो महात्मा गांधी को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत किया है? तो HDFC बैंक ने किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों HDFC की। HDFC का स्थापना हुआ है 1994 में। HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई। HDFC का CEO है शशिधर जगदीशन। मुंह बंद रखो अभियान HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो ये बन गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है। अगले क्वेश्चन, देश का पहला बार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दोस्तों मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक खोला जाएगा मेरठ में। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की दोस्तों। उत्तर प्रदेश के राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ है। इंपॉर्टेंट योजना की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। अभ्युदय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर में बना है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। यह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। पवन हंस का हेडक्वार्टर नोएडा में है। अब हम लोग बात कर रहे हैं महोत्सव के बारे में बात करेंगे दोस्तों। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी में मनाया गया है। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर में मनाया गया है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया है। केला महोत्सव 2021 कुशीनगर में मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के GI टैग की बात करेंगे। टेराकोटा गोरखपुर को दिया गया है GI टैग। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश को GI टैग दिया गया है। परिवर्तित नाम की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन कर दिया है। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बराही देवी धाम कर दिया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम प्राइड स्टेशन कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके की बात करेंगे। टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। रिहन परियोजना रिहन नदी पर उत्तर प्रदेश में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। शारदा परियोजना शारदा नदी और गोमती नदी पर है उत्तर प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग की बात करेंगे। मिर्ज़ापुर में होता है, वाराणसी में है और शाहजहाँपुर में है। कागज़ उद्योग उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, सहारनपुर में है, पिपराइच में है, मुजफ्फरनगर में है, पिलखुआ में है, लखनऊ में है, नैनी में है। रासायनिक उर्वरक उद्योग उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करेंगे। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जैता उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल न सदस्य देश कौन है? तो ये हैं दोस्तों बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। इनमें उपयुक्त सभी होगा। इसको रिपीट कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले सदस्य देश कौन कौन हैं? बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। उपयुक्त सभी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है?
क्रिस गेल हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया है? तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अगले क्वेश्चन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दिया है? जाइकोव डी को दिया है। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो एसबीआई बैंक ने खोला है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों एसबीआई का। एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई का अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? अगस्त महीने के लिए संभाला है। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भूटान को किया गया है दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं भूटान की। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान का करेंसी है न्यूगिल्ट्रम। भूटान के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर लोताया। भूटान का संसद का नाम है तसोंगडू। भूटान के राष्ट्रपति हैं जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो कर रहा है वियतनाम में दोस्तों। रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो वियतनाम में कर रहा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? जे वेंकटरामू बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन, सूचना एवं संचार औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान देश में किया है दोस्तों। अब हम लोग जापान की बात कर रहे हैं। जापान का राजधानी है दोस्तों टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। जापान के सम्राट हैं नारुहितो। जापान के संसद का नाम है डैट। जापान के करेंसी है एन। जापान रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है। जापान 5 द्वीपों का समूह है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और ओनिकावा। ये 5 द्वीप है जापान के। आगे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? तो 4 खेल नए शामिल किए गए हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नितिन गडकरी बने हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया श्री बाबूराम को किया गया है सम्मानित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है सुमिलित करें। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। जायद तलवार जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। जायद अल बहर भारत और कतर के बीच में होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत में किया गया है। भारत को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग में किया गया है 4 साल का वर्णन। अगले क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत देश ने किया है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है श्रीषा बांदला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटाया गया है? लिवरपूल को हटाया गया है। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? बेंगलुरु मेट्रो किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों बेंगलुरु की। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक का गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे कर्नाटक के, पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा किया है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है कर्नाटक में। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राजसागर बांध कावेरी नदी पर है।
नीलकुरिंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खिले हैं। राज उर्दा दस्ता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। मटूर गांव एकमात्र कर्नाटक का है जहां पे संस्कृत बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो एक क्या है, युक्त धारा पोर्टल को तैयार किया है। लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लाई हरोबा त्यौहार दोस्तों मणिपुर में मनाया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी है दोस्तों इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशा। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे मणिपुर में। मोमा मार्केट ऐप लॉन्च किया गया है मणिपुर में। सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना लॉन्च किया गया है मणिपुर में। PMFME योजना लॉन्च किया गया है मणिपुर में। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल लॉन्च किया गया है मणिपुर में। GI टैग की बात करेंगे मणिपुर के। हाथी मिर्च को दिया गया है GI टैग मणिपुर में। तमोंग लोंग ऑरेंज को दिया गया है GI टैग मणिपुर में। सिरार खोंग को GI टैग दिया गया मणिपुर में। काला चावल यानी चा खाओ को GI टैग दिया गया मणिपुर में। मणिपुर के महोत्सव की बात कर रहे हैं। नारंगी, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, संगाई और योसांग महोत्सव सब मणिपुर में मनाया गया है। जनजाति की बात कर रहे हैं मणिपुर के। कुकी, मैटी या मैटा, नागा, आगामी ये सब जनजातियां हैं मणिपुर के। किवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। तिजू दरा मणिपुर में है। मणिपुर के लोक नृत्य की बात करेंगे। मणिपुरी, नटरास, महारास, राखत ये सब लोक नृत्य है मणिपुर के। लोटकट झील मणिपुर में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। नेशनल फिल्म अक्वार्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किसे फिल्म को शामिल किया गया है? तो ये किया गया पीके को। एक बार फिर से रिपीट करें। नेशनल फिल्म अक्वाइस ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया? पीके को किया गया है। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। कुमाऊं चूर ऑयल को GI टैग दिया गया उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने उत्तराखंड में अजय बैरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा किया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बर गार्डन सेटअप का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है उत्तराखंड में। हरेला पर्व, फूलदेई त्यौहार और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की जनजाति की बात करें थारू, कोय, मारा, नीति, भोटिया ये सब जनजातियां हैं उत्तराखंड के। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे है उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा ये सब उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया? तो गुजरात राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? मिजोरम है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों मिजोरम की। मिजोरम का राजधानी है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। मिजोरम का गवर्नर है BD मिश्रा। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम बन गया है। मिजोरम में GI टैग की बात करेंगे। तबनोल, पुआन, पांडुम और नगोत खे सॉल को GI टैग दिया गया है मिजोरम में। मिजोरम का महोत्सव की बात करेंगे। चापचारकूट त्यौहार 2020 मनाया गया है मिजोरम में। मिजोरम की जनजाति की बात करेंगे। लाखर, पाबो, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी ये सब जनजातियां हैं मिजोरम की। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। मिजोरम की लोक नृत्य की बात करेंगे। खांटम, पाखुपिल्ला, चिरोकान ये सब लोक नृत्य हैं मिजोरम के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? 6.8% है भारत का राजकोषीय घाटा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास है। रिपीट करें क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो यह है IIT मद्रास।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना सुझाव कमेंट में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू।